खुद को रखना है खुश और टेंशन फ्री। मैं अब खुश और टेंशन फ्री रहती हूँ जब से मैंने ये 10 आदतें अपनाई हैं। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई किताबों वाली बातें करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे अपने दिल की बात करने आई हूँ। क्योंकि सच कहूँ, हर औरत बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही थकी हुई, उलझी हुई और कभी कभी टूटी हुई भी होती है। वो सबका ध्यान रखती है, सबकी पसंद का खाना बनाती है, सबकी पसंद याद रखती है, सबके लिए खड़ी रहती है। लेकिन जब बात खुद की आती है तो अक्सर खुद को ही सबसे आखिर में रख देती है। मैं पहले भी यही बात करती थी, यही कहती थी और यही करती थी। हर बात दिल पर ले लेना, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, हर परेशानी को चुपचाप सहना और फिर रात को अकेले सोचते सोचते टूट जाना और फिर रोकर सो जाना। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि खुश रहना किस्मत नहीं, आदत होती है और टेंशन फ्री रहना भाग जाना नहीं, खुद को संभालना होता है। आज मैं आपसे वो 10 आदतें शेयर कर रही हूँ जिन्होंने मुझे अंदर से हल्का किया, मजबूत किया और सबसे बड़ी बात, मुझे फिर से खुद से मिलाया। वो 10 आदतें जो मैंने अपनाई, वो अगर आप भी अपनाएंगी तो आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश और टेंशन फ्री रहने लगेंगी। पहली आदत जो मैंने अपनाई वो ये कि मैंने हर बात पर दिल पर लेना छोड़ दिया। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नज़रअंदाज कर दिया, किसी ने मेरी अच्छाई नहीं देखी, पहले मैं इन सब बातों में उलझ जाती थी। फिर मैंने खुद से कहा, हर बात मेरे बारे में नहीं होती। कुछ लोगों का व्यवहार उनकी आदत होती है, मेरी कमी नहीं। उस दिन मैंने फैसला किया, जो बात मेरी शांति छीन ले उसे अपने दिल में जगह नहीं दूंगी। दूसरी आदत जो मैंने अपनाई, सुबह उठते ही शिकायत नहीं, शुक्रिया बोलना शुरू किया। सबसे पहले सुबह उठते ही दिमाग में यही चलता था, आज कितना काम है, कितनी परेशानियां हैं, किस किस का ध्यान रखना है। लेकिन अब मैं सुबह सबसे पहले एक गहरी सांस लेकर बस इतना कहती हूँ, धन्यवाद भगवान, एक और दिन दिया मुझे जीने के लिए। यकीन मानिए, जब दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं की, कृतज्ञता से की, तो मन खुद ब खुद हल्का रहने लगा और मैं एकदम हल्का महसूस करने लगी। तीसरी आदत जो मैंने अपनाई, मैंने ना कहना सीख लिया। हर औरत की सबसे बड़ी थकान क्या होती है पता है? वो हर किसी के लिए हाँ बोल देती है, चाहे उसका मन टूट रहा हो, शरीर थक रहा हो या आत्मा चुपचाप रो रही हो। मैंने सीखा, हर जगह मौजूद रहना ज़रूरी नहीं, हर किसी को खुश रखना भी ज़रूरी नहीं, हर काम अकेले करना ज़रूरी नहीं। अब जहाँ ज़रूरत होती है मैं प्यार से ना कह देती हूँ, क्योंकि जो औरत हर बात खुद को थका लेती है वो एक दिन अंदर से खाली हो जाती है। चौथी आदत जो मैंने अपनाई, मैंने खुद की तुलना करना छोड़ दिया। मैं पहले ये सोचती थी कि उसके पास ये है, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, उसका घर बेहतर है, उसकी ज़िंदगी आसान है। ये तुलना औरत की खुशी को चुपचाप खा जाती है। और फिर मैंने समझा, हर औरत की कहानी अलग होती है। किसी का संघर्ष दिखता है, किसी का नहीं। किसी की मुस्कान असली होती है और किसी की मजबूरी। इसलिए अब मैं किसी से नहीं पूछती, वो मुझसे आगे है। मैं खुद से पूछती हूँ, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? तो मैं ये खुद से पूछती हूँ कि हाँ, मैं कल से बेहतर हूँ। पांचवी आदत जो मैंने अपनाई, मैं अपने मन की सफाई करती हूँ। जैसे हम रोज़ घर साफ़ करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी ज़रूरी है। मन में पुरानी बातें, पुराने दुख, पुरानी शिकायतें और पुराने ताने अगर जमा हो रहे हैं तो चेहरा मुस्कुराता है लेकिन दिल भारी रहता है। इसलिए अब मैं मन में गंदगी नहीं रखती, जो तकलीफ़ हो उसे लिख देती हूँ, रोना हो रो लेती हूँ, भगवान से बात कर लेती हूँ, लेकिन दर्द को दिल में सड़ने नहीं देती। छठी आदत जो मैंने अपनाई, मैंने अपनी शांति को सबसे ऊपर रखना शुरू किया। अब मैं हर जगह बहस नहीं करती, हर बात का जवाब नहीं देती, हर गलत इंसान को साबित करने नहीं निकलती, क्योंकि मैंने समझ लिया है, हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं, अपनी शांति बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझेंगे, तो समझने दीजिए। अगर आपकी चुप्पी आपको सुकून दे रही है तो वही आपकी ताकत है। सातवीं आदत जो मैंने अपनाई,
मैं अपने लिए भी समय निकालती हूँ। औरत की ज़िंदगी में सबके लिए समय होता है, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के लिए और रिश्तेदारों के लिए भी। बस खुद के लिए नहीं होता। लेकिन अब मैं दिन का थोड़ा सा समय सिर्फ अपने लिए रखती हूँ। कभी चाय के साथ बैठती हूँ, कभी भजन, कभी टहलना और कभी बस 10 मिनट अकेले बैठना। ये छोटा सा समय मुझे याद दिलाता है कि मैं सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी एक दिल है, मेरी भी ज़रूरतें हैं। और जो 8वीं आदत मैंने अपनाई, मैंने माफ़ करना सीख लिया। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। कुछ लोगों ने दिल दुखाया, कुछ अपनों ने उम्मीद तोड़ी, कुछ रिश्तों ने अंदर तक तोड़ दिया। पहले मैं उन बातों को पकड़े रहती थी, फिर समझ आया जिसे मैं सज़ा देना चाहती हूँ उससे ज़्यादा मैं खुद को तकलीफ़ दे रही हूँ। इसलिए मैंने माफ़ करना सीख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं अपने दिल को अब और कैद में नहीं रखूँगी। 9वीं आदत जो मैंने अपनाई, मैंने छोटी छोटी खुशियाँ जीना शुरू किया। पहले मैं सोचती थी खुशी कोई बड़ी चीज़ होगी, बहुत पैसा, सब कुछ सही, कोई परेशानी नहीं, तब खुशी मिलेगी। लेकिन अब समझ आया खुशी तो सुबह की चाय में भी है, बच्चों की हंसी में भी है, मनपसंद गाने में भी है, छत पर हवा खाने में भी खुशी है, और खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा देना ये भी एक खुशी है। जब औरत छोटी छोटी खुशियाँ महसूस करना सीख जाती है तो ज़िंदगी उतनी भारी नहीं लगती। और अब 10वीं आदत, मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया। सबसे ज़रूरी आदत, सबसे प्यारी आदत, सबसे बदल देने वाली आदत। मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया। अब मैं खुद को सिर्फ कमियों से नहीं देखती, अब मैं खुद को डांटने से पहले समझती हूँ। थक जाऊँ तो खुद को आराम देती हूँ, गलती हो जाए तो खुद को माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है जो औरत खुद से प्यार नहीं करती, दुनिया की कोई मोहब्बत उसे पूरा नहीं कर सकती। और जो औरत खुद का हाथ थाम लेती है उसे ज़िंदगी धीरे धीरे फिर से खिलाना शुरू कर देती है। तो बहनों, अगर आप भी हर समय थकी हुई महसूस करती हैं, अगर आपको लगता है कि आप सबके लिए जीते जीते खुद से दूर हो गई हैं, अगर मुस्कान चेहरे पर है लेकिन दिल के अंदर शोर है, तो आज से बस एक काम कीजिए, खुद को थोड़ा थोड़ा चुनना शुरू कीजिए। दुनिया को साबित करने से पहले खुद को संभालना ज़रूरी है। सबका बोझ उठाने से पहले अपने दिल को सहलाना ज़रूरी है। और सबके लिए जीने से पहले थोड़ा सा अपने लिए जीना भी ज़रूरी है। याद रखिए, खुश रहना स्वार्थ नहीं, टेंशन फ्री रहना लापरवाही नहीं। ये आपका हक है और आपकी आत्मा की आवाज़ है। इसलिए आज खुद से वादा कीजिए, मैं खुद को नहीं भूलूंगी, मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगी, मैं अपनी मुस्कान को किसी के हाथों में गिरवी नहीं रखूंगी, और मैं ऐसी औरत बनूंगी जो बाहर से नहीं अंदर से भी खुश हो। क्योंकि जब औरत अंदर से खुश होती है ना, तो उसका घर भी रोशन होता है, उसकी दुआ भी असर करती है और उसकी मौजूदगी में पूरा माहौल हल्का हो जाता है। अगर वीडियो में बताई गई बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि मैंने ये आदतें अपना ली हैं और खुश और टेंशन फ्री रहने लगी हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैंने ये आदतें अपना ली हैं।